मात्र 10 साल की उम्र में उसका कंप्यूटर के प्रति इतना लगाव बढ़ गया था कि उसके पिता को उसके लिए एक कंप्यूटर खरीदना पड़ा। उसने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर प्रोग्रामिंग कोड सीख लिया और मात्र 12 साल की उम्र में उसने एक गेम बना डाला और उस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया और सेल करने के बाद उसको $500 मिले। उसकी पहली कमाई से उसके माता पिता खुश हुए और उसको आगे बढ़ने की सलाह दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस युग के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति इलॉन मस्क की। लाइफ में करने वास्तव में सफल व्यक्ति वही होता है जो कुछ अपने लाइफ में करने के लिए ठाने और उसे हासिल करे। आप ऐसे सफल लोगों के बारे में कभी न कभी जरूर ही सुने होंगे या फिर कहीं न कहीं पढ़े भी होंगे, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, उसको अपनी असफलता में भी सफलता नजर आती थी। जी हाँ, हम इलॉन मस्क की ही बात कर रहे हैं। वह एक ऐसा बंदा है जिसको अपनी असफलता में भी सफलता नजर आती है। हम आपको इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सच में हैरान हो जाएंगे। वैसे तो इस व्यक्ति को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वह 10 साल का था, हाँ मात्र जब वो 10 साल का था, इलॉन मस्क मात्र 10 साल की उम्र में इतना किताबें पढ़ चुका था कि जितना एक बंदा अपनी ग्रेजुएट तक नहीं पढ़ता है। जी, आप समझ रहे हैं, जितना एक व्यक्ति अपनी ग्रेजुएट तक की पढ़ाई तक नहीं करता है उतना उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में खत्म कर डाला था। इलॉन मस्क की थिंकिंग पावर गजब की है। वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। इलॉन मस्क इस सदी के एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति है जो अकेले के दम पर पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। वह स्पेस में एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा है जहां पर पृथ्वी की तरह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। उसने इसके लिए मंगल ग्रह पर कई सारे रॉकेट लॉन्च किए हैं और इस रॉकेट लॉन्च में उन्होंने बहुत सारी असफलताएं भी देखी हैं, पर इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी है। और इन सब में सबसे अमेजिंग फैक्ट्स ये है, इलॉन मस्क कभी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं लिए हैं। और जब इन्होंने 1995 में अपने कॉलेज में दाखिला लिया और मात्र 2 दिन के बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 2 दिनों के बाद ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। और कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद इनकी सफलता और असफलता की कहानी यहीं से ही शुरू होती है। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आप जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले खुद से मजबूत होना पड़ेगा और उसके बाद अपनी टीम को भी मजबूत करना पड़ेगा। तब हम बड़े से बड़ा गोल को अचीव कर सकेंगे। और इन सब के लिए अपने गोल को बड़े से बड़ा रखना चाहिए और कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने गोल को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। इलॉन मस्क इस समय सबसे बड़े व्यक्ति हैं। इलॉन मस्क की कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 पर चल रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी वर्ल्ड की टॉप क्लास की कंपनियां हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी सक्सेस होने की पीछे की कहानी। इलॉन मस्क जिप2 कंपनी की शुरुआत अपने भाई के साथ कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद शुरू किया था। मतलब यह कि 1995 में ही शुरू कर दिया था जिप2 कंपनी की। और जब इन्होंने शुरुआत में कंपनी चालू की तो इनको शुरू में ही फंडिंग मिलना शुरू हो गया और जिससे इनका सब फैमिली से भी सपोर्ट बना रहा, लेकिन बाद में चलकर किन्हीं कारणों से इनको इस कंपनी को छोड़ना पड़ा। इलॉन मस्क ने जिप2 कंपनी को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया और इस कंपनी को सेल करने के बाद इनको $307 मिलियन मिला। इलॉन मस्क के हिस्से में मात्र 7% यानी कि $22 मिलियन आया। इलॉन मस्क के पास अब $22 मिलियन आ चुके थे, लेकिन इन्होंने इस पैसे को इधर उधर ना इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने एक फिर कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था X.com। लेकिन अक्सर क्या होता है, जिस एज ग्रुप में इलॉन मस्क थे उस एज ग्रुप के लगभग लड़के जो है, अगर पैसे उनके पास इतना आ जाए तो इधर उधर ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने बड़ी समझदारी से ही अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और X.com को एक नया रूप दिया। X.कंपनी में पैसों का ट्रांजैक्शन होता था। ये कंपनी उस समय की थी जब इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता था। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बहुत सारा पैसा कमाया और आगे चलकर इनकी कंपनी कंफिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हुआ और उसका नाम पेपाल पड़ा। पेपाल तो आप जानते ही हैं क्या है पेपाल। अब यहाँ पेपाल कंपनी में CEO के पद पर हो गए।
लेकिन कुछ दिन बाद इनका सीटीओ के साथ थोड़ी बहस हो गई और इनको कंपनी से बाहर निकलना पड़ा। अब जब पेपाल कंपनी से बाहर निकले तो इनको $165 मिलियन मिला। $165 मिलियन भाई जो बहुत होता है, थोड़ी रकम नहीं है। अब ये बंदा वहां पर भी नहीं रुका। इलॉन मस्क $165 मिलियन वहां से लेकर अपने घर चले गए और घर पर जाकर सोचने लगे और बहुत सारा सोचने विचारने के बाद उसने स्पेस में कुछ नया करने के लिए ठाना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धरती की ही तरह मंगल ग्रह पर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां पर पृथ्वी की ही तरह सारी सुख सुविधाएं वहां पर भी उपलब्ध हो। अब उनके दिमाग में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां का वातावरण और यहाँ का वातावरण में ज्यादा अंतर नहीं है। अब ये ठान लिए थे कि हमको मंगल ग्रह पर जाना है, वहां पर एक नई दुनिया का निर्माण करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब यहाँ आती है कि ये कभी रॉकेट साइंस की बुक भी नहीं पढ़ाए थे। अब ये बहुत सोचे विचारे और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रसिया जाकर वहां पर रॉकेट लॉन्च करेंगे। और यह सोचकर इलॉन मस्क रसिया गए और वहां स्पेस की कंपनी से बात करना शुरू कर दिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, इनकी एक रॉकेट लॉन्च करने की प्राइस इनको $8 मिलियन बताया जाता है। तो ये सोचे $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा होता है, हम इसको पे भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इतना $8 मिलियन इसमें खर्चा करें तो आगे का हम क्या कर सकते हैं। और बहुत सोचने विचारने के बाद ये फिर निराश होकर अपने देश चले आए। जब इलॉन मस्क निराश होकर अपने घर आए और इन्होंने बहुत सोचा विचारा, इन्होंने लास्ट डिसीजन लिया कि हम खुद से रॉकेट लॉन्च करेंगे और स्पेस तक जाएंगे। और सीखने वाली बात यह है, ये रसिया से निराश होकर के घर वापस आए और इन्होंने कभी भी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली थी। फिर भी इस बंदे ने लास्ट डिसीजन लिया कि हम खुद से रॉकेट लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने इसके लिए रॉकेट साइंस की बुक पढ़ी और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत साइंटिस्ट की सलाह भी ली। अब इन्होंने खुद के दम पर रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना की और इन्होंने इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। रॉकेट लॉन्च करते ही रॉकेट के इंजन में आग लग गई और रॉकेट पूरी तरह बेकार हो गया, मतलब ध्वस्त हो गया। रॉकेट ध्वस्त होने के बाद ये तब भी नहीं रुका और इन्होंने लगातार दूसरी बार रॉकेट लॉन्च की, लेकिन दूसरी बार भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ ऑर्बिट से पहुंचने के पहले ही यह ध्वस्त हो गया। लगातार 2 बार असफलता हाथ आने के बाद इलॉन मस्क फिर भी नहीं टूटे। इलॉन मस्क ने तीसरी बार भी कोशिश की और इन्होंने तीसरी बार भी रॉकेट लॉन्च किए। फिर तीसरी बार भी रॉकेट ध्वस्त हो गया, मतलब तीन बार रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया और तीनों बार बेकार चला गया। अब इनके पास $165 मिलियन जो था अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। कुछ दोस्तों ने कहा बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, सब छोड़ो हटाओ जाने दो। लेकिन इस बंदे ने किसी की बात नहीं सुनी और चौथी बार लॉन्च करने के लिए इन्होंने फिर पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। और इस बार इन्होंने पैसे के इंतजाम अपना घर बेचकर और जो पैसा कम पड़ रहा था अपने दोस्तों से उधार लेकर के चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया। और इस बार इनको इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई कि यह रॉकेट स्पेस में जा करके वहां पर लैंड करके कुछ रिसर्च करने के बाद फिर वापस धरती पर आकर लैंड हुआ। इनकी सफलता से प्रभावित होकर के नासा ने इनको $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट इनको हाथ में दे दिया। जहां पर इस बंदे के पास रहने के लिए घर नहीं था, वहां पर इस बंदे ने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होने के बाद ये बंदा अब भी यहाँ नहीं रुका। इन्होंने टेस्ला मोटर कंपनी की शुरुआत की और वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह बंदा टेस्ला कंपनी का सीईओ हो गया। और इस बंदे ने टेस्ला कंपनी को जमीन से लेकर आसमान तक उठाया। जब एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया कि जब आपने टेस्ला कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या आपने सोचा था कि यह कंपनी सफल हो जाएगी? इस क्वेश्चन पर इलॉन मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कंपनी कभी सफल हो जाएगी। हमको लगता था कि यह कंपनी जहां तक असफल ही होगी। यह बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति चौंक गया और वह फिर पूछा, जब आपको पता था कि यह कंपनी कभी सफल नहीं होगी तब आपने क्यों इनमें पैसा इन्वेस्ट किया? इस पर इलॉन मस्क ने बोला कि जब आपको सच में कुछ करने का मन है और आपके लिए वह इम्पोर्टेंट है तो उसे ट्राई जरूर करना चाहिए, भले ही आप उसमें फेल हो जाएं। इलॉन मस्क की यह लाइन हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि जब आपको सच में कुछ करने का मन है ना तो उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ नया करने की सोचे तो वह सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसे कर ही नहीं सकता हूँ। तो दोस्त पहले से डिमोटिवेट ना हो। अगर आपको सच में कुछ करने का मन है ना तो उसे जरूर से जरूर ट्राई करें, तो चाहे उसमें फेल हो या पास, लेकिन ट्राई तो जरूर करें।
आप जब जब जिंदगी में डिमोटिवेट हो तो आप इलोन मस्क की बायोग्राफी उठाकर पढ़ लेना मेरे दोस्त, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, मेरा वादा है। तो फिर चलते हैं भाई, आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।